देखिए बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे द वर्ब, क्रिया, डेफिनेशन ऑफ वर्ब, क्रिया की परिभाषा। तो हमारे साथ प्रोनाउंसिएशन करेंगे। ए वर्ब इज ए वर्ड which denotes an action your state of being of a person place your thing। ये आपकी इंग्लिश में डेफिनेशन है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, क्रिया कहलाती है। हम अपने शरीर से जो भी कार्य करते हैं वो सब क्रिया के अंतर्गत आता है। चाहे हम किसी को देख रहे हों या हम अपने शरीर से जो भी कार्य कर रहे हैं, देखना, चलना, फिरना, दौड़ना, लिखना, पढ़ना, खाना, कहने का मतलब है हम जो भी काम करते हैं वो सब क्या होती है? क्रिया। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब, क्रिया के रूप। क्रिया के कितने रूप होते हैं? तो देखो, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वर्ब। क्रिया के 2 रूप होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है ट्रांजिटिव वर्ब। नंबर 1 तो कौन सी होती है? ट्रांजिटिव वर्ब, TRANSITIVERB, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। देखो, जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म का होना पाया जाए या जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म दिया हो तो उसको हम बोलते हैं सकर्मक क्रिया, और इंग्लिश में इसको कहते हैं हम ट्रांजिटिव वर्ब। तो यह वह क्रिया है जिसके साथ कर्म या ऑब्जेक्ट का होना आवश्यक होता है। जैसे आई सोल्ड ए पेन, मैंने एक पेन खरीदा। तो इस वाक्य में जो सोल्ड है वो तुम्हारी ट्रांजिटिव वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट क्या है? पेन। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल है ही बॉट ए शर्ट। इसमें जो बाउट शब्द है वो तुम्हारा क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब, और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? शर्ट। तो कहने का मतलब ये है, कहने का तात्पर्य है कि जिन क्रियाओं के साथ कर्म दिया होता है वो क्रियाएं सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। अब बात करते हैं हम इसका दूसरा रूप है इंट्रांजिटिव वर्ब, INTRANSITIVE, इंट्रांजिटिव वर्ब। इसको हम हिंदी में कहते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। देखो बेटा, अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया के साथ कर्म न दिया हो तो वो क्रिया क्या कहलाती है? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया का मतलब होता है जिस क्रिया में कर्म न दिया हो, जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म न हो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। तो यह वह क्रिया है जिसके साथ कर्म या ऑब्जेक्ट का होना आवश्यक नहीं होता है। जैसे आई एम वॉकिंग, मैं टहल रहा हूँ, तो इस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म नहीं दिया है। अगर यहीं पे होता आई एम वॉकिंग इन द गार्डन, मैं बगीचे में टहल रहा हूँ, तो इसमें बगीचा क्या हो जाता? तुम्हारा ऑब्जेक्ट। तो यही क्रिया हो जाती ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। अब इसमें गार्डन नहीं दिया है, केवल वॉकिंग शब्द दिया है, तो ये क्रिया क्या कहलाएगी? अकर्मक क्रिया। दो बेटा का एग्जांपल है, जैसे शी इज लाफिंग, वह हंस रही है। द गर्ल इज डांसिंग, लड़की नाच रही है। तो ऐसे वाक्य जिनमें क्रिया के साथ कर्म नहीं दिया होता है वो क्रियाएं क्या कहलाती हैं?
अकर्मक क्रियाएं। समझ में आ गया बेटा? अंडरस्टैंड? आगे बताएं। अब इसके बाद आता है समय के अनुसार क्रिया की 3 अवस्थाएं होती हैं। फर्स्ट फॉर्म, जिसको हम फर्स्ट फॉर्म को इंग्लिश प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं। और इसके बाद है सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म को हम सिंपल पास्ट फॉर्म भी कहते हैं। और इसके बाद आती है जो थर्ड फॉर्म होती है, उसको पास्ट पार्टिसिपल के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्रिया के रूप होते हैं। और इसके अतिरिक्त जिन क्रियाओं में आईएनजी जुड़ जाती है तो वो क्रिया का आईएनजी रूप कहलाता है। तो ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छी तरीके से पढ़िए। अभी हमने आपको वर्ब के बारे में बताया, वर्ब की डेफिनेशन बताई, उसके बाद काइंड्स ऑफ वर्ब और क्रिया की अवस्थाएं। क्रिया की 3 अवस्थाएं होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट फॉर्म। और सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म। और थर्ड फॉर्म को फ्यूचर फॉर्म नहीं कहेंगे, उसको हम कह सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। और इसके अतिरिक्त जिन क्रियाओं में आईएनजी होती है उनको हम आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। समझ में आ गया? थैंक यू वेरी मच।